प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए विचार। हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने का किया आह्वान। स्टार्टअप और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को सराहा। नकदी के साथ पकड़े गए 3 विधायकों को कांग्रेस ने किया निलंबित। झामुमो और कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा सरकार स्थिर। भाजपा ने सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने संगठन की मजबूती के दिए टिप्स। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक। भारोत्तोलन में जेरेमी लाल रिन्नुंगा ने दिलाया मेडल। अन्य खिलाड़ियों का भी बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने झारखंड के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्टेशन को छोटे छोटे बच्चों को दिखाने और ऐतिहासिक घटनाक्रम बताने का आग्रह किया। जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं, आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। यहां ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय करा दिया था। आप जब कभी तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित करते हुए जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमोह का नाम लिया है, आइए उसे और नजदीक से जानते हैं। के अमृतकाल पर आजकल पूरा देश अमर सेनानियों को शिद्दत से याद कर रहा है और उनसे जुड़े हर स्थान कृतज्ञ राष्ट्र के लिए मान सम्मान और श्रद्धा का केंद्र है। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। उन्होंने बताया कि इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। मन की बात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो का नाम आने से स्थानीय लोग हर्षित और गौरवान्वित हैं। आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में गोमो स्टेशन का जो बात किए है, इसलिए हमें गोमो के रेल कर्मचारियों गोमो वासियों का बहुत गर्व की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो में वैसे तो यात्री सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन मन की बात में इस स्टेशन की चर्चा होने से लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया। जो मन की बात अभी रखे तो बहुत शोभनीय बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तुपचाची प्रखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, ताकि आज गोमो का नाम जिक्र किया उन्होंने और सारे जनताओं से कहा है, सब स्कूल से सामने कहा है, सब गोमो के बारे
दे, लेकिन हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे जो स्टेशन गोमो जंक्शन का सुविधा देना है वो हम लोग को मिलना चाहिए। यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि कम से कम गोमो का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी लिए तो सुविधा भी वो दिलाएंगे। गोमो के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को आज भी संजोए हुए हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि अमर सेनानियों का इस भूमि से वास्ता रहा। गोमो स्टेशन का जो जिक्र किया है उससे हम गोमोवासी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गोमो का विकास होगा। गोमो में रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं जो अभी नहीं मिली है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उसे जरूर पूरा करें। वर्तमान को सजाने संवारने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्थल हर खास आम में देशभक्ति की भावना को ऊर्जा से भर देते हैं। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को भी सफल बनाने का आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया है। अभियान के तहत JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की महिलाएं तिरंगा निर्माण में लगी हुई हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस पावन वर्ष में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं तिरंगा झंडे के निर्माण में लगी हुई हैं। हम लोग तिरंगा बना रहे हैं। यहाँ हम लोग कविता मैम, निशान सर हम लोग का ऑर्डर दिए हैं, मतलब ऑर्डर लिए थे, तो बोले कि हम लोग का तिरंगा बनाना है। तब हम लोग का मैम लोग पहले इनको ट्रेनिंग दिए तिरंगा को बनाने के लिए, तो हम लोग तिरंगा बना रहे हैं। राष्ट्र ध्वज के निर्माण में जुड़ी इन महिलाओं का जज्बा और हुनर की हर तरफ तारीफ हो रही है। महिलाओं की चाहत है कि उनके द्वारा बनाए गए तिरंगे को देश के प्रधानमंत्री और बॉर्डर पर तैनात फौजी भाई स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराएं। हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है कि अमृत महोत्सव में हम लोग को तिरंगा झंडा बनाने का मिला है। हम लोग का चाहत है कि बॉर्डर पर खड़े सिपाही भाइयों सब मिलकर झंडा फहराएं और प्रधानमंत्री तक को भी ये झंडा पहुंचे, वहां भी फहरे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से राज्य भर में 10 लाख तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। JSLPS के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव निशांत देव ने बताया कि रांची स्थित ट्रेनिंग कंप्यूटेशन सेंटर से लगभग 5 लाख तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए महिलाओं को पहले प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उन्हें निर्माण कार्य से जोड़ा गया है। इस झंडे का निर्माण करने हेतु उन्हें पहले ट्रेनिंग दिया गया, जो कि 3 से 4 दिन का था, कि इसका झंडे का निर्माण कैसे किस अनुपात में करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग के पश्चात सारी दीदियां इन झंडे के निर्माण में लग चुकी हैं और हमें इतने कम समय में करीब 10 लाख झंडा का निर्माण हमें करना है। अमृत महोत्सव वर्ष के तहत देश और देशवासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला ये पल होगा, जब हर घर पर तिरंगा शान के साथ फहराया जाएगा। झारखंड में इस पावन पर्व की शुरुआत 12 अगस्त को राज्यपाल के हाथों होगी। रांची से
कर्मवीर की रिपोर्ट। मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर खिलौना उद्योग की भी चर्चा की और इस क्षेत्र में युवाओं की कामयाबी को सराहा। आपको ध्यान होगा, मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉयज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी क्षमता है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समृद्ध विरासत की खास तौर पर चर्चा की थी। भारत के स्थानीय खिलौने परंपरा और प्रकृति दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतीय खिलौनों की सफलता को शेयर करना चाहता हूं। हमारे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलताएं हासिल की है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलौने बना रहे हैं। देश इधर प्रधानमंत्री की अपील के बाद खिलौनों के पसंद के मामले में लोगों की सोच वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ा है। रांची सांसद संजय सेठ ने एक कदम आगे बढ़कर टॉय बैंक की स्थापना की है ताकि जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क खिलौने उपलब्ध कराए जा सकें। फोकस रहा है वोकल फॉर लोकल। जो वोकल हमको होना होगा, जब हम वोकल होंगे लोकल के लिए, स्वदेशी के लिए, तब रोजगार, स्वरोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा फोकस किया है। पिछले आप देखो 2-3 साल पहले से लगातार फोकस कर रहे हैं कि आप लोकल चीज के लिए आप पूरी तरह वोकल होइए। और आप देखो जब प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जो खिलौने का बाजार था, खिलौने के बाजार पे 90% चाइना का कब्जा था। आप देखो खिलौना का बाजार हो, गणेश लक्ष्मी हो, दिवाली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक दिए हो, लाइट्स हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद देश के नागरिक प्रधानमंत्री इतना विश्वास करते हैं ना कि प्रधानमंत्री के कोई भी राय आती है तो देश फॉलो करता है, और देश ने फॉलो किया। आप देखो स्वच्छता पे, आप कोई सरकारी कार्यालय चले जाओ, स्वच्छ नजर आएंगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता पे विशेष फोकस। उसी तरह उन्होंने कहा कि साहब वोकल फॉर लोकल होइए। खिलौने का बाजार जो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती थी, चाइना के हम खिलौने लेते थे, हम क्यों नहीं अपने यहाँ बनाए। और उसी आह्वान के बाद रांची में भी पिछले जब प्रधानमंत्री जी आज से कोरोना के टाइम में आज से लगभग 2 साल पहले बोला था, तो हम रांची के ऐसे विभिन्न खिलौने जो निर्माता हैं, शोभा कुजूर हों, संदीप कच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके घर गया और घर जाकर हम सारी मीडिया को भी लेके गए और आप उनसे बात करोगे तो उसके बाद उनके सेल में सैकड़ों गुना वृद्धि हो गई। पूरी दुनिया से अब ऑनलाइन के पास आता है।
नकदी के साथ पकड़े गए 3 विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। पार्टी विधायक अनूप सिंह की ओर से अरगुड़ा थाने में तीनों विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में। उसे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। अनूप सिंह जी ने और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्ट ऑफ हिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड डाउनराइट criminal activity and hence in of BJP political party sitting in Delhi. He do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal. इधर राजनीतिक गलियारे में गर्माहट के बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पार्टी विधायकों के विरुद्ध कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन किया और सरकार को स्थिर बताया। कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के संगठन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए उनकी जो प्रखर नजर अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। के साथ पकड़े गए ये पूरा करप्शन का पैसा था और जिस तरह से झारखंड सरकार बार बार करप्शन कर रही है, करप्शन अपनी चरम सीमा पे है, करप्शन का den बन गया है झारखंड। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है, अधिकारियों के साथ जिस तरह से बड़ा कैश का भंडार मिलता है और उसके पूरे लिंक जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ते हैं, उससे इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अपने विधायकों के मोटी रकम के साथ पकड़े जाने पर कांग्रेस ने पाप छुपाने के लिए झूठा एफआईआर कर भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, जो शर्मनाक और हास्यास्पद है। इस मामले में रांची सांसद संजय सेठ ने भी कांग्रेस और सत्तारूढ़ गठबंधन को आड़े हाथों लिया। कैसे अन्य लोग प्रतिनिधि पकड़े जा रहे हैं, ऐसा खेल जो हमारे मिनरल्स को बेच रहा है, ऐसा खेल जो हमारे मिनरल्स को औने पौने बेच दे रहा है। और इतना बड़ा खेल ईडी की इसीलिए दबिश है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो खनिजों को औने पौने में बेचेगा, जो हमारे खनिजों को ऐसे ही लुटा देगा, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की नजर रहती है भ्रष्टाचार पे, केंद्रीय एजेंसियों की नजर रहती है। आप गलत काम करोगे तो नजरिया आप पकड़े जाओगे। कितने बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, सारे लोग जेल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत कोडरमा में किफायती फ्लैट का निर्माण कराया गया, जिसे लेकर लाभुकों और नगर परिषद के बीच सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोडरमा की झुमरी तिलैया नगर परिषद में आवास से वंचित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बहुमंजिला इमारत में 80 फ्लैट बनकर तैयार हैं और सभी फ्लैट के लिए लाभुकों ने बुकिंग भी कर ली है। पहली किश्त की राशि जमा करने के बाद कुछ परेशानियों की वजह से लाभुक दूसरी किश्त की राशि जमा नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके निराकरण के लिए नगर परिषद, जुडको, निर्माण एजेंसी और निदेशालय के अधिकारियों ने आवास योजना के लाभुकों के साथ सीधा संवाद किया। सारे ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने अभी तक प्रथम किस्त भी इसमें जमा नहीं किए, तो उनकी समस्याओं को जानने के लिए हम लोग आए थे। तो
आज की बैठक में ये बात निकल के आई कि बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो कि होम लोन के माध्यम से किस्त भुगतान करना चाह रहे हैं, और कुछ लाभुकों ने बताया कि बैंक में भी उनके द्वारा भ्रमण किया गया है, लेकिन बैंकों का सहयोग अभी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने आज बैंक के भी प्रतिनिधि को यहाँ पर बुला करके उनसे आग्रह किया है कि हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लाभुक हैं उनको गृह ऋण दिया जाए ताकि वो इस आवास में गृह प्रवेश कर सके समय। सीधा संवाद कार्यक्रम में लाभुकों ने अपनी बातों को रखा, जिसके बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि लाभुक और बैंक के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नगर परिषद के अधिकारी काम करेंगे और 8-8 लाभुकों की टीम बनाकर बैंकों के जरिए फ्लैट खरीदने के लिए लोन निर्गत कराया जाएगा। अपने कार्यालय के भी जो पदाधिकारी कर्मचारी संबंधित हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग लोन लेने के इच्छुक हैं और जिस राशि का लोन वो लेना चाहते हैं उसके संबंध में सारे कागजात के साथ हमारे पास आएंगे। कुछ सैंपल्स हम पहले भी भेज चुके हैं जिस पर कि निर्णय अंतिम नहीं दिया गया है बैंक द्वारा, इसको भी हम लोग फॉलो अप करेंगे। इधर किफायती फ्लैट का निर्माण पूरा होने से लाभुक उत्साहित हैं और जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरा कर गृह प्रवेश के लिए भी उत्सुक हैं। पहली किश्त की राशि जमा कर फ्लैट की बुकिंग करा चुकी महिला लाभुकों ने बताया कि किराए के मकान में रहने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस योजना के जरिए उन्हें फ्लैट के रूप में अपना सपनों का महल मिल जाएगा और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। समय पर भाड़ा नहीं चलता था, समय पर बाल बच्चा खेल नहीं सकता, एक कागज फेंक देता, उससे परेशानी हो जाता है, मुंह बंद करके रहना पड़ता है। सोचे थे कि अपना तो संभव हो पाया, आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी है फ्लैट मिलने से, क्योंकि हम लोग भाड़े पे जितने दिन से रह रहे सर बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ा और ये मिलने के बाद बहुत ही राहत मिलेगा सर। झुमरी तिलैया नगर परिषद के तिलैया बस्ती में फ्लैट के निर्माण के साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई कल से दोबारा शुरू होगी। सदन में सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल में कैश के साथ विधायकों के पकड़े जाने का मामला विधानसभा में गर्माहट की वजह बन सकता है। विपक्ष अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी राज्य सरकार को घेरने के मूड में है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अनेक समसामयिक विषयों पर घंटों मंथन हुआ। झारखंड दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने सबों को संगठन की मजबूती के लिए अनेक टिप्स दिए और जनहित के मुद्दों को तरजीह देने का सुझाव दिया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 19,673 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,336 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,43,676 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 199 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 166 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,140 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,04,27,93,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दूरदर्शन केंद्र रांची के आवासीय परिसर में आज विशेष शिविर आयोजित कर लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इसमें बड़ी तादाद बूस्टर डोज लगाने वालों की रही। और उनके परिजनों ने बूस्टर डोज उत्साहपूर्वक लगवाया तथा अन्य लोगों को इसे लगवाने के लिए प्रेरित किया। मैं अनिल कुमार दूरदर्शन केंद्र रांची से हमारे आवासीय परिसर में दूरदर्शन के बूस्टर डोज दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड का कैंप लगाया गया है, जिसमें भारी उत्साह से सभी लोग आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज था कोरोना का, मैं ले लिया हूँ। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
सभी लोग लें, बहुत अच्छा है। मैं निर्मला किस्पोट्टा सदर हॉस्पिटल रांची से आई हूँ दूरदर्शन केंद्र में बूस्टर डोज देने के लिए। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर खुशी से अपनी इच्छा से बूस्टर डोज ले रहे हैं। वे अपना अनुभव भी बांट रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वालों ने कहा कि कोरोना से बचाव में टीका बेहद कारगर हथियार और सुरक्षा कवच है तथा सभी को सुरक्षित रहने के लिए इसे लगवाना चाहिए। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं बूस्टर डोज ले लिया हूँ। आज दूरदर्शन केंद्र रांची में कैंप लगाकर सबको दिया जा रहा है। दोनों डोज लेने के बाद बूस्टर डोज हम लेने आए थे, बूस्टर डोज ले लिए और सभी को बूस्टर डोज लेना भी चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है, जिसे मैंने लिया और सभी लोग लें। हाल के दिनों में झारखंड समेत देश भर में कोरोना के मामलों में फिर कुछ इजाफा दिख रहा है, जिससे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए बूस्टर डोज लगवाना समय की मांग है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पद्मश्री सिमोन उरांव को देखने आज सुबह रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग पहुंचे तथा उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि पद्मश्री सिमोन उरांव का ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है और उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक आया। भारोत्तोलन में जेरेमी लाल रिनुंगा ने यह मेडल दिलाते हुए देश का मान बढ़ाया। राष्ट्रमंडल खेलों में अन्य खिलाड़ियों का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक राजनेताओं ने पदक वीरों को बधाई दी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान श्री तावड़े ने प्रधानमंत्री की बातों को आत्मसात करने पर जोर दिया ताकि देश सशक्त बन सके। गोड्डा में प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर परिषद की बैठक कर नगर परिषद के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने तथा राजस्व प्राप्ति को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय विद्यालय उत्क्रमण समिति की बैठक में 48 मध्य विद्यालयों के उत्क्रमण का प्रस्ताव आया, जिनमें 30 विद्यालयों के उत्क्रमण को अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेजने पर समिति के सदस्यों की आम सहमति बनी। रामगढ़ उपायुक्त ने निर्माणाधीन सिदो कान्हू स्टेडियम का निरीक्षण कर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा में ब्लैक मनी को व्हाइट करवाने और उसके बदले 2 गुना पैसा देने के नाम पर तिलैया थाना क्षेत्र से 14 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7.5 लाख रुपए, 4 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के पासबुक, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पाकुड़ उपायुक्त और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए विचार। हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने का किया आह्वान। स्टार्टअप और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को सराहा।